नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य सोनिया यादव एस्ट्रो पॉइंट से। और मैं एक कार्ड रीडिंग करूंगी आज आपके लिए कि जो अभी आधा समय हमारा अगस्त में बचा है, तो ये इस समय आपके लिए 15 दिन जो आने वाले हैं ये कैसे रहने वाले हैं। ठीक है, तो एक रीडिंग ले लेते हैं। ये रीडिंग होगी रिलेशनशिप और फाइनेंस के ऊपर, तो आप देख लीजिए। जर्नल है तो जिसका जहाँ जैसे जो देख पाए और जिससे मैच हो जाए तो आप मैच कर लीजिएगा। जनरल रीडिंग दे रही हूँ रिलेशनशिप के ऊपर और आपकी फाइनेंस के ऊपर। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और कुछ भी अगर कोई मेरे से त्रुटि हो जाए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। कोई आप अपना सजेशन देना चाहते हैं एस्ट्रो पॉइंट के लिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखिए, और लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक का बटन दबाइए प्लीज़, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो शुरू करते हैं हम। मैं एक जनरल रीडिंग आपको दे रही हूँ टैरो कार्ड से। देखिए, जनरल रीडिंग में मैं किसी का कोई राशि नहीं ले रही हूँ, मैं सिर्फ जनरल दे रही हूँ कि अभी जो आने वाले 15 दिन हैं अगस्त के, तो उसमें सबका रिलेशन देख रही हूँ, सबके लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, ज़्यादातर लोगों के साथ जो भी प्रॉब्लम चल रही है रिलेशन की, अगर तो ये कार्ड देखूँ तो मैं तो काफ़ी लोगों का इन 15 दिनों के अंदर अंदर जो रिलेशंस हैं, जो अभी अनमैरिड है, उनके लिए अगर मैं बात करूं तो काफ़ी थोड़ा सा टेंशन है कि जो भी उनके रिलेशंस है उनमें कुछ ऐसी परेशानियां, उनको ऐसा स्ट्रेस जो अभी दिखाई देगा। और ये तो समय ही आपको बता देगा। जैसे आज अगर मैं रीडिंग कर रही हूँ आज की तारीख में, तो ये आप 15 दिनों में आपको जिनके साथ ये मैच कर जाए वो लोग मुझे सब्सक्राइब कर दें और मुझे कमेंट कर दीजिए। प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। अभी सिर्फ रिलेशन की मैं बात कर रही हूँ, अभी मैं फाइनेंस नहीं देख रही। ये रिलेशन के लिए कार्ड निकला है, मैं दूसरा कार्ड बाद में ओपन करूंगी। देखिए, जो भी इस 15 दिन में जिनके रिलेशन है, जो भी अनमैरिड हैं, अभी रिलेशनशिप में हैं, तो उनके लिए कहूँगी थोड़ा सा समय परेशानी भरा हो सकता है। रिलेशन में थोड़ी डिस्टर्बेंस हो सकती है। आप अपने दिमाग की ना सुन करके दूसरों के दिमाग का इस्तेमाल करें, आपके बीच में किसी तीसरे का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, एक बात है ये। दूसरी चीज, चंद्रमा आपका थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा। चंद्रमा मतलब मन का कारक, हमारे रिलेशन का कारक। कुंडली में अगर दूसरा भाव देखा जाए, सेकंड हाउस देखा जाए, तो वो हमारे कुटुंब का, रिलेशन का भी होता है। वो तो रही कुंडली की बात। अगर इसमें ये बात करो रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में इस जो 15 दिन का दिखा रहा है, तो आप किसी दूसरे की इन्वॉल्वमेंट अपने रिलेशन में पाएंगे, या दूसरे के दिमाग से चलेंगे। रिलेशन पे आपको थोड़े शक पैदा हो जाएंगे, कि भ्रमित रहेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप एकाग्र नहीं रहेंगे, विश्वास थोड़ा सा आपका डगमगाएगा। दूसरी चीज, आपको ऐसा लगेगा कि इस चीज को छोड़कर या इस जगह को छोड़कर मैं कहीं दूर चला जाऊं, या मैं कुछ और ऑप्शंस देखूं, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पास और दूसरी अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है। अगर पहले से ही ऑलरेडी एक संबंध में है तो किसी और दूसरे संबंध में भी आप जा सकते हैं। वो भी गलत है कि आप एक पर विश्वास ना करके दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो वो चीज़ भी गलत है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, विश्वास के ऊपर ही सब कुछ टिका हुआ है। अगर विश्वास है आपको अपने रिलेशन पर, चाहे वो अनमैरिड हो चाहे शादीशुदा हो, मैं दोनों की बात कर रही हूँ। जो अनमैरिड है उनके लिए तो ज़्यादा ही कर रही हूँ, क्योंकि उनका ज़्यादा मन तो ज़्यादा ही भटकता है, उनके लिए तो ज़्यादा ही है। अब मैं ये कार्ड, इसी का मेजर कार्ड उठा रही हूँ, ये दूसरा पार्ट है इसका। जैसे आप देख ही रहे हैं, इसमें यह दिखाई दे रहा है कि इसमें अगर जो जिनका रिलेशनशिप है वो अगर लेडीज हैं, फीमेल है, उनका थोड़ा सा एनर्जेटिक रहेगा मामला। थोड़ा सा उनकी साइड थोड़ी पावरफुल रहेगी, कि वो अपनी बात मनवाने की ताकत रखती हैं फीमेल्स, उनके अंदर ये चीज़ रहेगी इन 15-16 दिनों में। तो उसमें ये दिखाई दे रहा है कि सामने वाला थोड़ा सा अपने आप को डाउन समझेगा कि भाई इसलिए अपनी चला रही है, तो ये अपना कुछ अपनी बात को ऊपर रख रही है, या फिर मेरी नहीं सुन रही है, मुझे इग्नोर कर रही है। ये चीज़ें फीमेल की तरफ से आ सकती हैं, ये भी एक चीज़ दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ा समय ही ऐसी चीज़ें रहेंगी, भ्रमित रहेगा या फिर एक फोकस नहीं रहेगा रिलेशंस के ऊपर। पर एक टाइम आने के बाद, ये जैसे अगस्त का महीना ख़त्म होता चला जाएगा, तो चीज़ें बहुत अच्छी बेहतर हो जाएंगी। तो इसीलिए ये रीडिंग ली है कि रिलेशनशिप ऐसे अगर अप एंड डाउन हो रहे हैं, अगर मूड स्विंग्स हो रहे हैं,
सारी होलसेल बात मूड स्विंग्स के ऊपर आ गई। अगर मूड स्विंग्स हो रहे हैं तो ये चीज़ें अभी हो रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि आगे भी होती रहेंगी। आगे आने वाले समय में अगस्त के बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी, यानी कि मैक्सिमम आप समझो 2 या 3 हफ्ते में। तो 15 दिन, 2 हफ्ते तो 15 दिन मैंने जैसे रीडिंग दी तो वही हो गई, उसके ऊपर आप तीसरा हफ्ता भी लगा लीजिए तो बैलेंस हो जाएंगी चीज़ें। ये रिलेशनशिप के ऊपर रीडिंग है तो ये चीज़ रहेगी। पर इस पक्ष में जेंट्स और लेडीज यानी कि मेल और फीमेल की बात करूं तो फीमेल का पक्ष इस बार ज़्यादा अच्छा, मजबूत और पावरफुल मुझे दिखाई दे रहा है, अपनी बात मनवाने वाला दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है मेल इस चीज़ को थोड़ा सा डिस्टर्ब अपने आप को समझे और ये सोचे कि भाई नहीं ये इसकी ज़्यादा वो रखा है, इसने अपनी बात मनवानी है तो इसलिए ये है वो, थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएगा। तो यहाँ अप एंड डाउन होंगे, तो इस चीज़ को आप लोग बैलेंस करके चलिए। जो चीज़ आ रही है वो मैंने आपको बताई है, जिससे ये चीज़ मैच हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। जिसको भी जैसी अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी हो रिलेशन के ऊपर तो प्लीज़ मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा। आप फाइनेंस की बात करते हैं। फाइनेंस की बात करें तो थोड़ा सा स्ट्रगल का टाइम चल रहा है जिनके पास भी अभी, जैसे कि फाइनेंस के साथ साथ तो मैं ये कहूँगी अगर जिनके पास पैसे हैं भी तो उनकी हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं तो वो उसमें जा रहे होंगे। अगर उन्होंने जो भी अगर पैसा अगर सेव कर भी रखा है तो वो सेविंग्स उनकी थोड़ी सी क्रैक हो रही है। दूसरी चीज़ उनके घर में हेल्थ इश्यूज इस महीने जितने ज़्यादा रहने वाले हैं लोगों के पास कि उनका जो पैसे की अगर फाइनेंस की बात करूँ तो इसमें हेल्थ इश्यूज आ गए तो फाइनेंस तो वैसे डिस्टर्ब हो गया। तो इसमें ये होगा कि अगर फाइनेंस अच्छा है तो वो कहीं ना कहीं अच्छा होने के बजाय वो हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, घर में बीमारियां हैं और दूसरी टेंशन है तो उसमें पैसे चले जाएंगे तो फिर तो फाइनेंस कुछ खास नहीं है। आगे भी मुझे थोड़ा सा अगस्त के महीने में बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा कि बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी नहीं है, तो सोच समझ की चीज़ें कीजिएगा कि कहीं इन्वेस्टमेंट करना है। होलसेल बात ये पैसा है तो चीज़ें भी हैं, आपने भौतिक सुख भी है, तो आपको ये करना है कि अगर पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये अगस्त का महीना थोड़ा सोच समझ के करें तो ज़्यादा बेहतर समय मुझे दिखाई दे रहा है कि आगे इसके बाद ही करें तो अच्छा रहेगा। अगर आपको किसी पर्सनल लेवल पे मुझसे रीडिंग लेनी है फाइनेंस से रिलेटेड या रिलेशन से या अदर किसी भी टॉपिक पे, टैरो कार्ड से हम कोई प्रेडिक्शंस करते हैं। आप कितने भी टाइम की इसमें लिमिट अनलिमिटेड आप इंक्वायरीज ले सकते हैं मुझसे, आप इससे जानकारी ले सकते हैं। तो आपको मैंने जैसे अभी रिलेशन के ऊपर और फाइनेंस के ऊपर मैंने कार्ड की जानकारी दी कि फाइनेंस ज़्यादा बेहतर नहीं है, रिलेशन अगर इतना है तो आपका 15 से 20 दिन में ठीक हो जाएगा, तो वो तो ठीक होता हुआ दिख रहा है। पर फाइनेंस का मुझे अभी नहीं दिख रहा कि आपका इन्वेस्टमेंट कर ले या कुछ कर ले तो नेगेटिव ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके साथ साथ हेल्थ इशू इतने, अगर थोड़ा बहुत पैसा अगर आपके पास बचा भी है या जैसे भी है, और जिनके पास है तो वो अलग बात है, जिनका जो मेरे को दिखाई दे रहा है जिससे ये मैच हो जाए मेरी रीडिंग आज की, तो उसमें यही दिख रहा है कि अगर है तो वो थोड़ा लॉस में जा रहा है कि वो हेल्थ इश्यूज में जा रहा है। तो अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो दोनों चीज़ों में और कहीं कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ उस चीज़ के लिए। और कुछ भी अगर मैच करता है आपसे या आपको पर्सनल रीडिंग लेनी तो मेरे इस नंबर पर कॉल कीजिए मुझे और मेरे से व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट लीजिए। मेरा अपॉइंटमेंट है, सब कुछ पेड है, पहले ही कर दूँ, और पेड प्रेडिक्शन ही होती हैं। आप रिलेशनशिप पे कराइए, चाहे जिस पे कराइए, जैसे कराइए, अपनी पत्री, डेट ऑफ बर्थ से, जिस तरीके से भी, बहुत सारे टेक्निक और मोडेलिटीज हैं मेरे पास जिनसे मैं ये सब चीजें एनालाइज करती हूँ। ठीक है जी, अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए एस्ट्रो पॉइंट पे, आचार्य सोनिया यादव। और जानकारी के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आपसे। बाकी के लिए धन्यवाद।